हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। और हमारा आज का टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। और हमारा ये जो टॉपिक है ये बहुत आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले तो हमारा जो टर्म यहाँ इस्तेमाल हुई है आवेशित चालक, अर्थात हमारा चार्ज कंडक्टर, मतलब हमारे पास जो भी कंडक्टर है वो चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज ज़रूर है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है। अब मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास सपोज ये एक कंडक्टर है, यहाँ पे ये एक रोड है। रोड हम लोग ले सकते हैं, जनरली हमें कंडक्टर का कोई भी शक्ल ले सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कोई चार्ज दे रहा हूँ, प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज देने में इसको चार्ज, ये चार्जड हो जाएगी, ये आवेशित हो जाएगी। तो इसको देने में जितना भी कार्य हमें करना पड़ेगा तो वो कार्य हमारा क्या हो जाता है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। इसकी परिभाषा हो जाती है कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब मैं इसकी परिभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, आप देखते रहिए। हाँ तो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैंने लिखा है कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और इंग्लिश में डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अलग से लिखी है, हमारे इंग्लिश वर्जन वाले बच्चों के लिए भी मैं समानांतर हम लोग काम कर रहे हैं। तो वर्क डन टू चार्ज ए कंडक्टर इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो हमारा, मैंने ऊपर की डेफिनेशन को जनरली मैं जो का तो कॉपी कर देता हूँ, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, ये तो हमारा इजीली हो जाता है थोड़ा। तो अब हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं, तो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ कि हमारा इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय यू। ये तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसकी हिंदी लिख सकते हैं कि इसको कैपिटल यू से प्रदर्शित हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि हमारे पास जो चार्ज था, जो हमारे पास कंडक्टर था, इस पर कोई चार्ज नहीं था। जनरली इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और जब चार्ज ही नहीं था तो इस पर कोई पोटेंशियल भी नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना चालक पर प्रारंभिक स्थिति में विभव शून्य है। जनरली हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारा जो चालक था, हमारा कंडक्टर था, उस पर कोई चार्ज नहीं दिया हमने। जो चार्ज देने से पहले जब उस पर चार्ज ही नहीं था तो साफ सी बात है हमारा पोटेंशियल भी शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम कहते हैं कि इसको प्लस क्यू आवेश देने पर, हमारा आवेश देने पर विभव V हो जाता है, ठीक है। तो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ जनरली सी उसको भी ट्रांसलेट चाहूँ तो मैं कर देता हूँ। सपोज द पोटेंशियल एट इनिशियल स्टेज ऑन द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। तो अब जो का तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है कि सपोज पोटेंशियल एट कंडक्टर इन इनिशियल कंडीशन इज़ ज़ीरो एंड ऑन गिविंग चार्ज प्लस क्यू द पोटेंशियल इज़ V। तो अब हम यहाँ पर एवरेज पोटेंशियल निकाल देते हैं इसका, इस पर कितना एवरेज पोटेंशियल हमारा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि एवरेज पोटेंशियल तो हमारा V डैश ले लेते हैं। स्टार्टिंग में ज़ीरो था, बाद में हमने V वो चार्ज Q देने पर V हो गया था, तो दो पोटेंशियल हमारे हो गए। शुरुआत में ज़ीरो, बाद में V, इसको दो से भाग कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा V/2 हो जाता है एवरेज पोटेंशियल। एवरेज को हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं, रोज़ डेली लाइफ में बोला जाता है एवरेज विभव, औसत विभव, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य वर्क डन टू चार्ज कंडक्टर W इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है हमारा कि आवेश गुना औसत विभव। और जब हम इसको आवेश गुना औसत विभव को, तो मैं इसको चार्ज को Q लिख सकते हैं और गुना हमारा 1/2V हो गया। तो हमारा जो
ये W बराबर हो गया तो 1/2 QV हो गया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर बराबर वर्क डन। और कौन सा वर्क डन? ये वाला वर्क डन टू चार्ज ए कंडक्टर, ये वर्क डन। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी U बराबर W हो गया, जनरल सी बात है। तो 1/2 हमारा QV, एक फॉर्मूला तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है जी। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग यहाँ मानते हैं कि चूँकि हमारा C बराबर Q/V हो जाता है, तो Q का मान अगर मैं रखूँ तो CV हो जाता है। तो ये मान मैं यहाँ रखूँगा तो हमारा दूसरा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, U बराबर 1/2 CV²। ठीक है जी। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ मान लेते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड भी मानना पड़ेगा हमें। पॉइंट नंबर सेकंड में मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, क्या मानना चाहिए मुझे मानना चाहिए कि हमारा C बराबर Q/V होता है, तो V बराबर Q/C होता है। तो इससे एक नया फॉर्मूला जनरेट होता है, 1/2 Q²/C। तो हमारे ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर हमारे पोटेंशियल एनर्जी के जनरेट हो जाते हैं। और इन तीनों फॉर्मूले ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे, और हमारे लगभग 75% न्यूमेरिकल इसी प्रकार के फॉर्मूलों पर बेस होते हैं। तो हम सभी बच्चों को ये सुझाव दिया जाता है, मेरी ओर से सजेशन है कि हमारे ऑल स्टूडेंट्स विल बी केयरफुल अबाउट दिस फार्मूला। इन फार्मूलों के प्रति काफ़ी जागरूक रहेंगे और अपने कार्यों को बड़ी ईमानदारी से करेंगे, इसको याद करेंगे। धन्यवाद। और किसी समस्या को होने पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।